हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स, हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर का बेसिक मकसद होता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में, समाज में या ऑर्गेनाइजेशन में जेनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, उन्हीं को मैनेज करना है, प्रॉपर वे में मैनेज करना है। ये काम मैनुअल भी हम करते थे और अब कंप्यूटर से करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल अब करते हैं। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है डेटा। और हम जानते हैं कि डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी डेटा हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। हमारे के पास मैथमेटिकल डेटा होता है, अलग अलग लैंग्वेज में भी डेटा का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उसी तरह जब हम कंप्यूटर के लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं। और उस डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली देखिए, डेटा टाइप हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा डेराइव्ड डेटा टाइप, और उसके बाद आता है ईयर डिफाइंड डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो बिल्ट इन डेटा टाइप क्या कहता है कि ये वो डेटा टाइप है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में, लैंग्वेज में अगर हम बात करें सी या सी प्लस प्लस की बात करें, तो इनके कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, उसके विषय में कोई भी डिटेल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उस डेटा टाइप का रेंज, डेटा टाइप का स्ट्रेंथ, डेटा टाइप का पावर और उन पर ऑपरेट किए जाने वाले ऑपरेशंस, वो सब कुछ डिफाइंड है। उस पूरे लिमिटेशन, उस डेटा से संबंधित सारा कंप्लीट डोमेन उनके पास है। उसमें आपको कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप भी जनरली कहीं कहीं बोला जाता है। लेकिन ये प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप जो है, जिसमें आप सी में पढ़े हैं, वही है। आप गौर से देखेंगे तो इंटीग्रल टाइप में इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटीजर कंप्लीट इंटीजर नंबर को हैंडल करता है, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर की बात करता है। और इंटीजर कहने का मतलब ये 2 बाइट लेंथ, हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें, अगर 32 बिट कंपाइलर में जाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा। उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। इसको हम और अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें तो ज़रा सा देखिए क्या होता है। यहाँ पर अगर हम इंट लिखते हैं तो कंप्यूटर के कंपाइलर को पता है कि इंट मीन्स 2 बाइट स्पेस। ये 0 to 16 बिट होगा। कंप्यूटर के मेमोरी में 2 बाइट स्पेस रिजर्व करेगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। जनरली बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि 2 बाइट स्पेस है तो कितना वैल्यू लेगा। तो देखिए, कितना वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं ये आप सिंपली खुद कैलकुलेट कर ले, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद करके तो आप फंस जाएंगे एग्जामिनेशन में। आप ये मान के चलें कि ये 16 ब्लॉक है, तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या रख सकते हैं हम? 16 जीरो रख सकते हैं। और चूंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर का तो बाइनरी लैंग्वेज है, 0-1 कोड को ही रिकॉग्नाइज करता है। तो मैक्सिमम पावर कितना होगा? मैक्सिमम होगा सारे वैल्यू को 1 सेट कर दिया जाए, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि ये आप काउंट कर लीजिए। अगर 16 वैल्यू है तो 2 to power 16 -1 कर लीजिए। तो ये 2 to power 16 -1 65,535 जाएगा। और ये तो जीरो है ही, मतलब इसका रेंज हो गया 65,535। टोटल रेंज की अगर आप बात करेंगे तो 65,536 हो गया, अगर इंक्लूड कर दिए जीरो को तो यही इनका रेंज हो गया। ये इन्हीं रेंज के जीरो से इस वैल्यू को स्टोर करने का क्षमता ये रखते हैं।
अगर 4 बाइट हम कर दें तो सीधी सी बात है 2 टू पावर 32 -1। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा वैल्यू होगा। तो ये जो रेंज जो है कितने वैल्यू को, रियल वर्ल्ड के वैल्यू को स्टोर करेगा, ये कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जब इनका साइज है 2 बाइट, तो 2 बाइट में 16 बिट और हर बिट में 0 या 1 स्टोर किया जा सकता है। तो ये उनका रेंज हो गया जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो सिंगल बाइट मीन्स इसका जस्ट हाफ। तो सिंगल बाइट में क्या हो जाएगा 0 to 255, क्योंकि 2 टू पावर 8 -1 256 -1 255 होता है। तो कुछ ऐसे वैल्यू हैं जहां पर हम 255 कैरेक्टर में ही काम चला लेते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप, और कैरेक्टर डेटा टाइप में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको सी या C++ में लिखते हैं तो सिंगल कोट में लिखते हैं। और सिंगल कोट में लिखा हुआ कोई भी वैल्यू, अगर 5 भी लिखते हैं आप, स्पेशल सिंबल भी लिखते हैं, तो ये सारे कैरेक्टर माने जाएंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर की हम बात करें, 5 को भी सिंगल कोट में आप रख देते हैं तो इट बिहेव्स लाइक ए कैरेक्टर। ये इनका कॉन्सेप्ट है काम करने का। C++ में एक नया हमने वेरिएबल ऐड किया, वैल्यू बिल्ट इन डेटा टाइप वॉइड। वॉइड मीन्स नल की बड़ी आवश्यकता होती है, खास करके फंक्शन की बात करें। अगर रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो आप वॉइड लगा सकते हैं। नल कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो ये नल जीरो वैल्यू नहीं है, ये नल वैल्यू है। इसका प्रोग्रामिंग में आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी कि वॉइड का क्या मतलब है। इसके बाद फ्लोटिंग टाइप वैल्यू में फ्लोट और डबल की बात हम करते हैं। ये दोनों ही डेटा टाइप आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 4 बाइट की बात हो रही है, 8 बाइट की बात हो रही है। अगर 32 बिट में जाएंगे तो जस्ट डबल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए, उसका कई बार रेंज भी पूछ देता हो, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करने की बात है। आप सीधे इनके बाइट को आप समझ लें। अगर 2 बाइट है तो मल्टीप्लाई कर लें 8 से, 16 हो जाएगा। 4 बाइट है तो 32 मीन्स 2 टू पावर 32 -1, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। और अगर 8 है तो आप समझ लीजिए 8 का मतलब 256, 2 टू पावर 256 -1 कर लीजिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके उसके वैल्यू को बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो आप तो अंदाजा भी लगा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बुक में टेबुलर फॉर्म में डिटेल दिया गया होता है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आता है डेराइव डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप में एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस की बात होती है। उस पर अब डिस्कशन हम करते हैं। एरे डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो एरे को डिफाइन करना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ये भी आपने सी में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इंट A5, तो एक्चुअल में हमने इंटीजर टाइप के ही डेटा टाइप का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम 5 डिफरेंट वैल्यू इंटीजर टाइप के ही डिफरेंट वैल्यू सिमिलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया। तो ये हमारे लिए डेराइव्ड हो गया, जो हमने बिल्ट इन या बेसिक डेटा टाइप से डेराइव करके नया डेटा टाइप बनाया है। तो जिसमें एरे है, हम फंक्शन भी बनाते हैं, फंक्शन भी आप सी में पढ़ चुके हैं। पॉइंटर भी सी में पढ़े होंगे, जो खास करके ये भी एक डेटा टाइप है, खास करके वेरिएबल को रेफरेंस करता है, लेकिन ये एड्रेस को रेफरेंस करता है। तो एरे, फंक्शन और पॉइंटर जो बेसिकली आप पढ़ चुके हैं, एक नया डेटा टाइप हमने C++ में बनाया है, रेफरेंस वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल आप जानते हैं, पॉइंटर वेरिएबल हमेशा डेटा के एड्रेस को रेफरेंस करता है, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल क्या है? तो रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं इंट ए, इंटीजर टाइप का है, इंट स्टार पी,
ये पॉइंटर वेरिएबल है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें इंट एड्रेस ऑफ R इज इक्वल टू A, या इस R के जगह पर हम C लिख लें तो और ज़्यादा बेटर है, आप समझ जाएंगे। आपने कभी भी इसको एड्रेस ऑफ की तरह पढ़ा है सी लैंग्वेज में, लेकिन C++ में ये एड्रेस ऑफ नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ये रेफरेंस क्या है, ये एड्रेस नहीं कर रहा है बस, बल्कि उस वेरिएबल को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही वेरिएबल C का ही दूसरा नाम हो गया ये एड्रेस ऑफ C, %C। यहाँ एड्रेस ऑफ की बात हम नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से वेरिएबल बनाया जाए स्टार के साथ तो पॉइंटर है, और एम्परसेंड के साथ हम अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो C में नहीं कर सकते, लेकिन C++ में ऐसा कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल आप तभी बना सकते हैं, आप उसी वेरिएबल का रेफरेंस बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल पहले से क्रिएट किए गए हैं, डिक्लेयर हैं प्रोग्राम में, जो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है उनके लिए रेफरेंस वेरिएबल नहीं बना सकते। बात समझ में आई? मतलब पहले से कोई वेरिएबल है उसका एक रेफरेंस आप बना सकते हैं। ये एक अलियास टाइप का वेरिएबल हो गया। जैसे बोलते हैं कि अजीत कुमार उर्फ मुन्ना, तो ये मुन्ना क्या है, रेफरेंस है, पर्सन अजीत कुमार है। ठीक उसी तरह कोई ना कोई पर्सन पहले से उपलब्ध है, उसके रेफरेंस पे हमने एक वेरिएबल बना लिया। हम मुन्ना जी से ही अब उनको कॉल करेंगे, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, जो सी लैंग्वेज में नया इंट्रोड्यूस किया गया। सी में ये फैसिलिटी नहीं था, सी में ये आइडिया नहीं था, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी के एरे और फंक्शन पॉइंटर के विषय में आप जानते हैं, और आगे हम लोग लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो वहाँ आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद इतने वेरिएबल से हमारा प्रोग्राम नहीं बन सकता है। रियल लाइफ प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, रियल लाइफ में अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की जरूरत होती है। यूजर डिफाइंड क्या करना, इनको आप प्रोग्रामर डिफाइंड बोल सकते हैं। जो प्रोग्राम बनाते हैं वही तो डिफाइन करेंगे। तो लेकिन टर्म दिया गया यूजर डिफाइंड टाइप, ये न कंपाइलर के पास है, न डिराइव करके बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। ये अलग बात है कि इसमें भी इन्हीं सारे वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे डिराइव्ड टाइप वेरिएबल की बात करें या बिल्ट इन, इन दोनों को मिला करके एक नया वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड टाइप। अब यूजर डिफाइंड टाइप स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो हम ग्रुप किए एक ही टाइप के वेरिएबल को। अगर हम यहाँ लिखे हैं कैर नेम, तो स्टूडेंट के नेम को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा जब हम इन दोनों ही वेरिएबल को एक साथ स्टोर करना चाहें? पहले हम केवल अलग अलग इंडिविजुअल डिक्लेयर कर पाते थे, फिर एक डेटा टाइप के ग्रुप को हमने कर पाया। अब इन दोनों को मिलाने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया यूजर डिफाइंड टाइप में, स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर का यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इंट a 5 कैर नेम 20, और यहाँ पर फिर S1 S2 आप क्रिएट कर लें। यहाँ पर स्टूडेंट नाम दे दें, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये जो हमने बनाया स्टूडेंट का स्ट्रक्चर, जिसमें स्टूडेंट के आप रोल नंबर भी रख सकते हैं, सीरियल नंबर भी रख सकते हैं, और उनका नाम रख सकते हैं। तो एक्चुअल बेसिक देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है।
सबसे पहले हमारे पास 4 वेरिएबल थे, नल की बात नहीं थी, उसी में हमने नल को जोड़ दिया। इन चारों के एक एक साथ ग्रुप, एक डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल अगर क्लब करने हो, जोड़ने हो एक साथ, तो हमने एरे बनाया। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कुछ प्रोग्राम बनाना हुआ तो फंक्शन बनाया। एड्रेस को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना हुआ तो हमने पॉइंटर बनाया। एलियास के लिए रेफरेंस वेरिएबल बनाया। लेकिन अब उन अलग अलग ग्रुप को एक साथ जोड़ना हुआ तो हमने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने में हर वेरिएबल के लिए वो सारे वैल्यू क्रिएट किए जाते थे। फिर हमने उसे मॉडिफाई करके यूनियन बनाया। यूनियन में क्या होता है कि जो बड़ा वेरिएबल है उन्हीं के लिए मेमोरी, यूनियन और स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अंतर इतना ही है कि यहाँ पर मेमोरी को हम बचाते हैं, हम ज़्यादा मेमोरी खर्च नहीं करते हैं, सबसे मैक्सिमम जो वेरिएबल का साइज है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपने सी में देखा होगा। उसके बाद एक नया टर्म आया यहाँ पे, क्लास। क्लास और स्ट्रक्चर को बेसिकली आप देखें तो बहुत अंतर नहीं है, अंतर तो है लेकिन बहुत अंतर नहीं है। अंतर यही है कि जो स्ट्रक्चर के डेटा है बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं, सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लास में हमने इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लाया उसको इंप्लीमेंट किया। ये प्राइवेट होगा, ये डेटा प्राइवेट होगा, इसका फंक्शन प्राइवेट होगा, इसको पब्लिकली सिर्फ वही लोग एक्सेस करेंगे जिनको उसका राइट होगा। अगर फंक्शन हमने पब्लिक बनाया है तो उस फंक्शन के इस्तेमाल से उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट हम लगाए, चूँकि हमको प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाने थे। और एक साथ अगर बहुत सारे वेरिएबल हो, एक सीक्वेंस में है, एक नंबर दिया जा सकते हैं, नंबर ऑफ डेज की बात हो, नंबर ऑफ ईयर की बात हो, मंथ की बात हो, तो उसके लिए हमने एक नया इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो C++ में, सी में जो कुछ भी आप सीखे हैं उसी का एक्सटेंशन है, इसलिए इस लैंग्वेज को ही हम लोग बोलते हैं C++। तो प्लस प्लस में कुछ नए कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। सी जो है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जबकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते थे, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। डेटा हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, डेटा का स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है और उसको हम एक्सेस करने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अप्रोच बिल्कुल अलग है, लेकिन इस्तेमाल जो डेटा टाइप है या जो एक्सटेंशन है वो सी का ही एक्सटेंशन है। इसलिए C++ लैंग्वेज में इन सारे डेटा टाइप को ज़रा गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे और इनको अगर ठीक से आप समझ गए तो C++ लैंग्वेज में काम करना आसान हो जाएगा, इनको यूज करना आसान हो जाएगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।